सरकारी स्कूल में खाली छुट्टी है, छुट्टी। प्राइवेट स्कूल में मतलब आप भी बाकी लोगों की तरह जो सरकारी नौकरी पाने के बाद आराम से हाथ पसार के बैठ जाते हैं। आराम नहीं चाहते, कहते हैं कि आराम नहीं चाहते। मैं सरकारी नौकरी लगाए, टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं। बर्खास्तगी का नियम लाओ विधानसभा में और लिखो जो टीचर काम नहीं करेगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं समर्थन करूंगा। ये नहीं करेंगे आप? जितने भी बड़े लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? डॉन बॉस्को में, जेवियर में, सेंट माइकल में, पटना सेंट्रल में, होली मिशन में, डीएवी में, ये लोयला में, यही में पढ़ाते हैं ना। हम उनके टीचरों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एचईटी के अनिल। ये लगातार आंदोलन करते रहते हैं, यानी कि एचईटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन करते हैं और इस बार का जो आंदोलन है वो जेल भरो आंदोलन है। क्यों है और क्या कुछ इसके पीछे की वजह है वो हम अनिल जी से जानते हैं। स्वागत है आपका अनिल जी हमारे चैनल पे। आपका स्वागत है। इसका कारण सिर्फ यही है कि सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ हम सभी 30,675 मेरी कि सरकार विज्ञापन के जो चयन प्रक्रिया है उसको परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन न करे। सरकार विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में परिवर्तन कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पात्रता परीक्षा थी 2019 उसमें पात्र वही होगा जो विज्ञापन कहेगा। आप अपने मन से पात्र किसी को कैसे बना सकते हैं? आप किसी को अपने मन से पात्र नहीं बना सकते। यही मैं संदेश दे रहा हूँ, इसीलिए ये आंदोलन। मतलब सरकार जो है वो अपने मन से लोगों को चुन रही है कि वो हाँ। और यानी विज्ञापन के अनुसार जो लोग पात्र हैं उसके अलावे भी कई लोगों को वो पात्र बना रहे हैं। क्यों भाई? यानी आपके पसंद के लोग अगर पात्रता परीक्षा में पात्र नहीं हो तो क्या आप अपने मन पसंद के लोगों को पात्र बनाने के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव करेंगे? यही विवाद का कारण है। दूसरा कोई विवाद का कारण है ही नहीं। विवाद एकदम सिंपल है। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो उस समय लिखा गया था कि क्या विज्ञापन के शर्तों से सहमत हैं? विज्ञापन के शर्तों से सहमत है? मैंने कहा था हाँ। मैंने हाँ कह के फॉर्म भरा और अब विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव सरकार कर रही है। यही विवाद का कारण है। हम इसको बदलाव कभी पसंद नहीं करेंगे, कभी पसंद नहीं करेंगे। चलिए आप इतने मतलब गुणी हैं, आप अपने बारे में लगातार मतलब मेरे चैनल के माध्यम से लोग जानते हैं इस बात को कि आप में जो इतना कैलिबर है कि आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं और लाखों के पैकेज में कमा सकते हैं। तो फिर सरकारी ये लाखों के पैकेज नहीं मिलते हैं पढ़ाने के लिए। जो आप पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, पटना सेंट्रल और डॉन बॉस्को के टीचर्स का शोषण किया जाता है। शोषण कर रहे हैं उसको लोग 20,000, 15,000, 20,000 रुपये में पढ़ाया जाता है और गधा की तरह काम करवाया जाता है। अच्छा, तो आप इंटेलिजेंसी नंबर 1 है। तो हम लोग भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग उससे ऊपर लेवल के हैं। किसी प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर अगर हमें डिक्टेट करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैम नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। और यही विवाद का कारण है। हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर जो होता है, जो मालिक होता है, ऑनर होता है स्कूल्स का, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारा स्तर स्कूल से ऊपर उठ चुका है। हमारा सूट बैठ ही नहीं रहा है। हम उसके लिए सूटेबल है ही ना। पैसे मतलब कम मिलते हैं, इस वजह से सरकारी नौकरी में जाना है कि अच्छा पैसा कम भी होता है और दमन होता है प्राइवेट स्कूल में। दमन किस चीज? आपको मानसिक शोषण किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। किस तरीके से? कहा जाएगा कि आप आज 12 बजे की जगह पे 4 बजे तक रहिए स्कूल में बिना मतलब का। छुट्टी एक भी दिन नहीं। सरकारी स्कूल में खाली छुट्टी है, छुट्टी। प्राइवेट स्कूल में मतलब आप भी बाकी लोगों की तरह जो सरकारी नौकरी पाने के बाद आराम से हाथ पसार के बैठ जाते हैं। आराम नहीं चाहते। कहते हैं कि आराम नहीं चाहते। मैं सरकारी नौकरी लगाए, टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं। मैं चाहता हूँ कि टाइम के अनुसार हर बात का काम हो, लेबर लॉ का पालन हो। प्राइवेट स्कूल में कानून का पालन नहीं होता है। वहाँ लेबर लॉ नहीं है, वहाँ वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, वहाँ लेबर सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं। लेकिन देखा तो ये भी जाता है ना कि मतलब जो ये सरकारी स्कूलों में टीचर आते हैं वो लोग इसी तरीके से आते, कभी भी आ गए, कभी भी पढ़ा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया। ये सरकार का निकम्मापन है। अब सरकार को निकम्मा कहिए, वो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए जिसके राज्य में इस तरह के शिक्षक काम करते हैं। ये हमारी समस्या नहीं है। हम नहीं काम करेंगे। अगर हम काम करेंगे तुम बर्खास्त करो ना। बर्खास्तगी का नियम लाओ विधानसभा में और लिखो जो टीचर काम नहीं करेगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं समर्थन करूंगा। ये नहीं करेंगे आप तो आप हमें ठोस कमी निकाल देंगे। हम विद्वान लोग हैं। यहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं?
डॉन बॉस्को में, जेवियर में, सेंट माइकल में, पटना सेंट्रल में, होली मिशन में, डीएवी में, ये लोयला में, यही में पढ़ाते हैं ना। हम उनके टीचरों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं और यही कारण है टीचर प्राइवेट स्कूल वाले लोग उसको पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। अच्छा, किसी दिन डिबेट करवाइए प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के, करवाइए, आपको पता चल जाएगा। 1 घंटे के कन्वर्सेशन में, आधा घंटे के कन्वर्सेशन में आपको पता चल जाएगा हु इज द बेस्ट। वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। STET 19 के जितने भी मेरिट अभ्यर्थी हैं, all the merit candidates, all the merit candidates of the STET 2019 पटना are के the स्कूल best के in the history of the टीचर के से बेस्ट है। are the best in the history of Bihar. We are the best teacher in the history of Bihar. 2019 का जो ये बैच है वो टीचर्स के हिस्ट्री में मतलब बिहार का सबसे बेस्ट बैच है। Because this type of the examination was held first time in the history and that's why we are the best. ये पहली बार इतिहास में इस तरह का परीक्षा लिया गया। ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर टीचर का चयन होगा। पहले होता था क्या, एकेडमिक आधार पर चयन कि डिग्री दो नौकरी पाओ, उसको फर्जी डिग्री, हाँ फर्जी डिग्री वाले चल गए टीचर। ये दिन भर ठेला फोंकचा लगा रहा है, डिग्री खरीद लिया और वो जा करके टीचर बन गया। तो वैसा टीचर हम लोग नहीं है मैम, नहीं है, बात को समझिए। हम लोग सब एलिजिबल लोग हैं। वी आर द एलिजिबल टीचर। अच्छा, एक बात बताइएगा अनिल जी, 2019 के बाद अभी हम लोग 22 में चल रहे हैं, तो आपने 20, 21 आपने इसमें ये STET का एग्जाम का दिया कभी, मतलब वापस से, क्योंकि 19 का तो वो तो डिलेड कर रहे थे इसी वजह से, तो आपने दिया 21 में एग्जाम में अपियर किया या फिर 20 में अपियर किया? हाँ, ये अभी तक एग्जाम हुआ ही नहीं है, ना आज तक हुआ था ना अब आगे होगा। मतलब 19 क्योंकि ऐसा एग्जाम अगर हो जाएगा तो नेता मंत्री और अधिकारी के मन पसंद के लोग तो टीचर बन ही नहीं पाएंगे। टीचर बन जाएंगे हम अनिल जैसे। ये बार बार आप जो कह रहे हैं नेता मंत्री के जो मन पसंद के लोग, मन पसंद के लोग से क्या मतलब है आप? मन पसंद के लोग हैं कि अपने मन पसंद के लोग टीचर बनेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे ना, घूस मिलेगा। घूस मिलेगा। मान लिया जाए कि श्वेता जी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम में हम और आप दोनों बैठे और मैं मेरिट में आ गया, आप नॉट मेरिट में आ गया, तो नियम बदल के श्वेता जी को भी एलिजिबल करो और किसी तरह गोल मटोल करके श्वेता जी को अंदर करो, अनिल को बाहर करो, श्वेता जी से 20 लाख रुपया ऐड करो। ये धांधली है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। श्वेता जी को आता पढ़ाने कुछ नहीं, आता पढ़ाने कुछ नहीं। श्वेता जी वहाँ जाकर स्वेटर पहनेंगे। I'm not talking about you. हाँ, मैं समझ रही हूँ। You are qualified, you are eligible. मैं पूछ रही थी कि अगर आप लोग जेल भरो आंदोलन में जा रहे हैं, अगर आप लोग जेलों में होंगे तो फिर यहाँ आंदोलन कौन करेगा? हाँ, नहीं जेल में ही रहेंगे तो बढ़िया है, खाने दाने का तो समस्या नहीं रहेगा ना, बर्तन साफ नहीं करना पड़ेगा। मतलब सरकार जेल में रखे बढ़िया से, हाँ, खातिरदारी करे, बस बस। अभी क्या करने वाले? अभी हम लोग देखते हैं, निर्णय ले रहे हैं, बताएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अनिल जी ने जो है कई बार आंदोलन किए हैं और इस बार का आंदोलन उनका जेल भरो आंदोलन है और इनका ये कहना है कि जेल में ही रहेंगे तो बढ़िया है, आराम से खाना पीना खाएंगे, मतलब सरकार जो है इनकी अच्छे से खातिरदारी करे और इन्हें खिलाए पिलाए, इन्हें अगर वो जॉब नहीं दे रही है तो कम से कम खाना तो दे दे। आप देख रहे थे उमा न्यूज़ में, आपके साथ श्वेता कुमारी, धन्यवाद।